अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग सर्वरेटेड डिस्कशन बोर्ड जो है उसके आइडिया सोल्यूशन के साथ हाजिर है। ड्यू डेट जो है इसकी आज और कल में है, तो चलें देखते हैं कि ये जो है इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और इसमें जो है ये आइडिया सोल्यूशन जो है इट विल ओपन टुडे अगस्त 30 एंड इट इज़ ओपन फॉर 2 days 48 आवर्स। तो ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, इसकी प्रिसाइज जो आप देना है लॉजिकल रीजनिंग देनी है। तो आप देखें इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज यू आर वर्किंग इन अ गेम डेवलपमेंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं। टास्क असाइंड टू यू चूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अपकमिंग कार रेसिंग गेम। आपकी जो ऐप है या जो आपका वर्क है वो क्या है कि रेसिंग गेम जो है, एक गेम आपने डेवलप करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि चूज़ करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, और आपके पास जो ऑप्शंस टू यूज़ हैं वो C++ है, C# है एंड पाइथन है। ये तीन आपके पास ऑप्शंस हैं, C++, C# एंड पाइथन, और आपने इनके दरमियान में से एक चूज़ करनी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम की जो है प्रोग्राम, और आपका क्या है आपने गेम डेवलप करनी है। सो आपने अब क्राइटेरिया क्या है, कीप इन व्यू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आपने देखना है कि इन लैंग्वेजेस में से परफॉर्मेंस एक्सीलेंट किसकी है, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट किस की है, और बेटर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर किसका है। तो आपने असल में ये तीन क्राइटेरिया जो हैं इनको ज़हन में रखते हुए आपने चूज़ करना है कि C++, C# और पाइथन में से कौन सी लैंग्वेज अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल कर यूज़ करेंगे। तो ये जो है आपने ये ज़हन में रखना है कि ये डेवलपमेंट ऑफ गेम के लिए है, सही है। क्योंकि देखिए एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है। आप डेवलपमेंट ऑफ गेम में एक अहम चीज़ ये है कि हार्डवेयर कंट्रोलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, इंटरफेसिंग ज़्यादा चाहिए हार्डवेयर के साथ, जो इसका VGA है और ये सारी चीज़ है जो इसकी ग्राफिक कंट्रोल है। तो ये चीज़ जो है आपने वेब डेवलपमेंट के लिए आपने ज़हन में तीन चीज़ें रखनी है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट हो, सही है, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट हो। आप देखें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मांगी हुई है, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट मांगी हुई है और बेटर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर मांगा हुआ है। तो तीन लैंग्वेजेस दी हुई हैं हमारे पास, C#, C++, एंड पाइथन। तो हमने इसके बाद करना क्या है, जो भी हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज उसकी हमने लॉजिकल रीजनिंग देनी है, सही है। उसमें हम प्रोज एंड कॉन्स देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई डेफिशिएंसी तो हर लैंग्वेज में होती है, तो हमने मेंशन करना है। लेकिन हमने कौन सी चूज़ करनी है कि जिसके प्रोज ज़्यादा हों, जिसके जो है हमारे पास फ़ायदे ज़्यादा हों, एडवांटेज ज़्यादा हों, तो हमने वो जो है एडवांटेज भी मेंशन करने हैं, सही है। तो अब आ जाएं यहाँ पे, हमने एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन C++ का है, ये फीचर्स दिए हुए हैं। तो देखें ये लैंग्वेज के फीचर है, सही है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। C++ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट लैंग्वेजेस, सही है, वाइडली यूज्ड बाय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन स्पीड एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, सही है। ये देखें इसकी स्पीड जो है वो एज फार एज स्पीड ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोग्राम रन फास्टर, C++ is known and used widely in places that are required to run faster like gaming platform। ये देखें यहाँ पे ये एक चीज़ आ गई है, सही है। So in fact C++ is known and used widely in applications that are required to run faster like gaming platform। तो this is very important things। उसके बाद C++ is statically typed language that we have fewer error to take care of at runtime। C++ also create a more robust एंड फास्टर रन टाइम कोड, सही। तो ये चीज़ क्या करती है, दिस मेक्स C++ लैंग्वेज विद हाई परफॉर्मेंस, सही है, ड्यू टू रोबस्ट एंड फास्टर रन टाइम कोड। ये जो है हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। C+ इज बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्पीड, वेस्ट एप्लीकेशन एरियाज। ओवरऑल जो है C+ इज फास्टर देन पाइथन बिकॉज इट इज स्टैटिकली, ये देखिए ये रीजनिंग भी साथ दी हुई है, इट इज स्टैटिकली टाइप विच लीड्स टू अ फास्टर कंपाइलेशन ऑफ कोड। C++ is a compiled language। C++ compiler generates an object code from the C++, so and it is the executor to produce the output। So इसलिए compiled language is a lot of features and also has a comparative difficult sign। It is not that simple to write the C++ code, सही है। ये देखें ये एक कॉन्स भी है ना इसका, एक ये आप कह लें कि वो एक नेगेटिव साइड भी है कि इसका सिंटैक्स जो है कॉम्प्लेक्स है। सो ये जो है ईजी नहीं है राइट करने में। तो जाहिर है अगर हम C++ फॉर एग्जांपल चूज़ करें एट द एंड, तो इसमें एक ये कॉन्स तो है इसका, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट क्योंकि हमारे पास परफॉर्मेंस, स्पीड, एफिशिएंसी, मेमोरी वगैरह का जो है वो हमारे पास चीज़ें हैं,
तो हमने उनकी बेस पे अगर इसको चूज़ किया है तो इस कॉन्स हम मेंशन ज़रूर करेंगे कि अगरचे इसमें जो है although there is a problem with this language, this one, but we will use it because we have other options. It is a statically typed language. ये इसका एक फीचर आ गया जिसकी source code error free at runtime, and then it comes C++ is not portable. We need to recompile the code on very different from C++ mainly write once, compile anywhere. But it is write one and compile anywhere है आपके पे when we run it in compiler on one computer, then again we have to compile this computer on this program on another computer depending upon the hardware. तो ये जो है, लेकिन we just have to run write the program for once. तो ये एक इसका फीचर भी है और साथ थोड़ा सा इसका है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है पोर्टेबल नहीं है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्योंकि हमारा पॉइंट है। C++ does not support automatic garbage collection of resources. ये इसका मतलब ये है कि जब ये हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं, जब तक हम उनको दोबारा रीअसाइन ना करें तो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो है मेमोरी जो है जितनी है वो एलोकेट की होती है, उसको हमें ये ऑटोमेटिकली जो है अगर वो यूज़ नहीं हो रही तो वो जो है उसको गार्बेज कलेक्शन नहीं करता रिसोर्सेज की, तो जिसकी वजह से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। ये एक इसका थोड़ा डिसएडवांटेज तो है इन सेंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, लेकिन जो है इसमें हम देयर इज़ अनदर फीचर वी कैन डू द रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन C++, या प्रोग्राम वी कैन मेक एंड रन एंड टेस्ट। तो ये जो मेमोरी से रिलेटेड हम आएंगे। अच्छा, ये अगला फीचर भी देयर इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कोड, ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है जितना कोड बढ़ता जाता है। There is a clear demarcation of the code by using blocks including semicolons indicating, ये भी एक फीचर है। बट असल में क्या है कि ये जो मेमोरी की हमने बात की है, अच्छा ये जो इसकी मेमोरी मैनेजमेंट है, ये मैनुअल मेमोरी जो है इट इज़ ऑल्दो इवन हार्डर बट इट इज़ आल्सो नोटोरियस फॉर फोस्टरिंग मेमोरी मैनेजमेंट बग्स। बट क्या है कि बाय द टाइम ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड कॉल्स एंड दिस थिंग जो है इसकी जो है मेमोरी जो है वो बेहतर हो गई है। बाकी जो इसकी मेमोरी जो है वो उसके वीक होने की ये जो है रीजंस लिखी हुई हैं फर्दर। लेकिन ये है कि जो इसमें C++ में जो है कंस्ट्रक्टर्स वगैरह आने से और कॉल रूटीन्स और ये जो है क्लासेस वगैरह, इसके इस्तेमाल से जो है इसकी मेमोरी को बेटर एफिशिएंटली जो है मैनेज किया जा सकता है। तो अब ये कुछ फीचर्स जो हैं आखिर पे समराइज अगर हमें, तो ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग टाइप के सेंसिटिव लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल एंड मॉड्यूलर है। मशीन इंडिपेंडेंट बहुत अहम है कि ज़ाहिर है आप डिफरेंट मशीन्स पे इसको रन कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम्स को। फास्ट एंड एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। सिंटैक्स बेस्ड पावरफुल लैंग्वेज है, यूज पॉइंटर्स एंड हैज़ अ ह्यूज फंक्शन लाइब्रेरी। पॉइंटर्स की वजह से भी इसकी जो है मेमोरी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ सपोर्ट्स द फॉलोइंग फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स जो हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स करती है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो दीज आर द कंसेप्ट विच हेल्प अस टू बेटर मैनेज दी मेमोरी। यानी जो एक एडवांटेज था मेमोरी का, वो ये फीचर्स जो हैं उसको गैदर करने में हेल्प करते हैं। तो अब आ जाएँ कुछ पाइथन के फीचर हैं। ये इट इज़ वेरी स्लो as compared to C++, it is 400 times slower. It supports dynamic typing, इसमें रन टाइम में एरर जो है it also uses the interpreter की वजह से प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन स्लो हो जाता है। मोर ऑफ अ मेमोरी हॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें ये एक तो स्लो है, स्पीड नहीं है, दूसरा मेमोरी हॉग है। मेमोरी हॉग इसे कहते हैं, हॉग भी किसी भी चीज़ को कहते हैं जो चीज़ किस चीज़ को खाई जा रही हो। मेमोरी हॉग मतलब ये है कि मेमोरी ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, सही है। तो ये जो है इसका दूसरा भी ये ड्रॉबैक है स्लोअर होने के साथ। और उसके बाद बेटर देन, अच्छा ये देखें पाइथन का भी एक है ना, कोई तो इसमें भी अच्छी बात है कि ये इट इज़ बेटर देन C+ इन टर्म्स ऑफ सिंपलिसिटी एंड इजी सिंटैक्स। लेकिन ये देख, ये इसका प्लस फीचर है, लेकिन हमें तो ओवरऑल देखना है कि हमारे क्राइटेरिया जो है मेमोरी और स्पीड और परफॉर्मेंस और ये चीज़ें। कोड उसमें डिफ़िकल्ट है सिंटैक्स, लेकिन ये है कि कोड इटसेल्फ एक अलग चीज़ है। आप एक कोड पे तो टाइम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं है, हार्डवेयर पे कंट्रोल नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर
वो लैंग्वेज हम चूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद ये इसके फीचर्स हैं, इट इज़ ईजी टू लर्न एंड हैज़ क्लियर सिंटैक्स, इट इज़ एक्सटेंडेड टू ग्रेट डिग्री, पाइथन इज़ फ्री, ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के क्रॉस यूज हो सकती है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विद हाई रीडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है C++ और शार्प की तरह। कैन बी यूज फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग ऑफ कोड दैट कैन लेटर बी यूज टू डेवलप अ फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन। तो ये प्रोटोटाइपिंग की C++ में भी है हमारे पास ऑप्शन। इसके बाद शिप्स विद अ ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, XML पार्सर, एक्सेल इंटरफेस एक्स्ट्रा, तो ये हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरी उसमें भी है। TSL पाइथन ऑन दी अदर हैंड रन स्लोली, ये देखें ये बड़ा फीचर है, ये स्लोली रन करती है। मोर पाइथन प्रोग्राम रन स्लोअर देन जावा प्रोग्राम, एम्प्लॉय पाइथन सिंपली फॉर दैट कैन कंप्रोमाइज ऑन स्पीड। ये देखें कोई भी जो है स्पीड पे कंप्रोमाइज़ जो है करना पड़ता है हमें पाइथन में। और वेरी डायनामिक जो परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न, ये देखें एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न पाइथन लैग्स, और ये अगर आपने जब ये अगर पॉइंट चूज़ करना है, मकसद क्या है, ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। हैज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सम एरर और अनवांटेड मेरा इज एट रन टाइम सो फार एज परफॉर्मेंस कंसर्न पाइथन लैंग्वेज बिहाइंड C++। मतलब क्या है कि अगर मैं चूज़ करता हूँ कि मैंने C++ चूज़ की है over the Python, then I have to write this logical reason that Python being dynamic has a possibility that some errors are wanted, तो ये इसकी एक लॉजिकल रीज़न हो जाएगी जो मैं वहाँ पे कोड कर सकता हूँ, क्योंकि आपने आखिर में वो देना है। Python is an interpreted language, जिसकी वजह से generate the Python code with an extent by need not be compiled, सही है। Python is easy to write and clear syntax as compared to C. Python on the other hand is not statically typed, there is no type checking done at compile time, hence the code is prone to errors, सही है। क्योंकि C में तो हमारे पास रन टाइम के दौरान एरर नहीं आती है, एरर्स पहले आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास एरर्स जो हैं हम साथ साथ चेक करते हैं। इसके अलावा Python is portable, it is also cross platform, ये तो इसका जो एज है। और इसके बाद Python on the other हैज़ अ फीचर ऑफ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो कि C++ में नहीं, लेकिन जो ये वेरी स्लो है तो और वेरी इनएफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू C++। तो सो आप समझ गए होंगे कि ये जो है अपना एक बहुत अच्छी चॉइस नहीं होगी, आगे चल के हम देखेंगे। यूजिंग Python वी कैन डू रैपिड प्रोटोटाइपिंग ऑफ कोड वगैरह, ये सेम फंक्शन है C++ है। Python has clean code, simple code, तो ये जो है फंक्शन है एज़ कम्पेयर टू C++। इन Python there are no blocks और semicolon instead Python uses, ये तो एक तरीके का है, इंडेंटेशन है। अच्छा अब ये देखें, ये एडवांटेज ऑफ C++ ओवर Python जो हैं वो ये एडवांटेज है। मेजर परफॉर्मेंस ये जो है मेजर एडवांटेज है, जो हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट मोस्ट सिस्टम, सही है। और लेकिन Python जो है वो सिर्फ वहाँ पे यूज़ हो सकती है जो हाई लेवल प्लेटफॉर्म, हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। उसके बाद बीइंग अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड C++ इज़ मोर प्रिपरेटेबल दैन Python, ये भी इसका एक एडवांटेज है। C++ कैन बी यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन आल्सो यूज C++ टू लर्न हाउ लो लेवल प्रोग्रामिंग as closely to the hardware which is not possible with the Python। तो ये बहुत अहम है गेम्स के चक्कर में। गेम के केस में हमारे पास जो है हमें चाहिए हार्डवेयर कंट्रोल, जो कि C++ में एज़ कम्पेयर टू Python जो है वो ज़्यादा है। तो उसके अलावा ये कुछ रीज़न्स हैं C++ जो है क्यों जो है इसका कोड जो है वो फास्टर होता है Python से। ये असल में इसलिए लिखी है कि जब आप आंसर में लिख रहे होंगे तो जब आप वहाँ पे देंगे कि मैंने C++ चूज़ की है तो मैंने क्योंकि ये फास्टर होती है, बिकॉज आप लॉजिकल रीजनिंग में आप दे सकते हैं क्योंकि कोड इज़ वेल रिटन, स्पेंड लेस टाइम ऑन CPU देन Python कोड, देयर इज़ नो इंटरप्रिटेशन स्टेप्स इन्वॉल्व, देयर इज़ नो गार्बेज कलेक्टर रनिंग कंटिन्यूसली, मोर कंट्रोल ओवर सिस्टम कॉल्स, कैन राइट अ मशीन लेवल कोड इजीली व्हेन एवर रिक्वायर्ड इन C++। तो ये जो चीज़ें हैं आप एज अ लॉजिकल रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो है ये सेम ही कॉन्टेक्स्ट में Python किस वजह से स्लो है,
कि नॉट कंपाइल्ड बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद देयर आर नो प्रिमिटिव्स इन पाइथन नहीं है। पाइथन लिस्ट होल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये जो चीज़ें हैं इसलिए लिस्ट की गई हैं कि आप इनको एज अ रीजनिंग अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं बताऊंगा ट्रिकी। मतलब जो आपने रीजनिंग जो है, अब आपने रीजनिंग देनी है तो ये लाइन है, एक रीज़न है ना, दी C++ इज़ फास्टर दैन पाइथन बिकॉज पाइथन इज़ स्लो बिकॉज ऑफ, ये आप रीज़न लिख सकते हैं, ये रीज़न लिख सकते हैं, ये अलग एक और रीज़न है। C++ इज़ फास्टर बिकॉज ऑफ दिस थिंग एज़ कम्पेयर टू पाइथन। तो ये रीजनिंग इस तरह बनाते हैं, सही है। इसके बाद आ गया फीचर ऑफ C# आ गए। अब हम C# को देखेंगे। ये देखिए, अब हमने ये देखा इसमें दोनों में C++ और पाइथन का कंपैरिजन किया। अब C# पे कुछ फीचर हम देख लेते हैं। इट प्रोवाइड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विद गार्बेज कलेक्शन। ये एक फीचर है जो कि C++ में नहीं है, लेकिन इट इज़ कंपेरेबली स्लोअर। और गेमिंग में हमें जो रन टाइम में फास्ट स्पीड चाहिए, परफॉर्मेंस स्पार्क चाहिए। सिमिलर अब इसकी आगे ये देखें, इट हैज़ टू कंपाइल विद डिफरेंट लाइब्रेरीज, सही है। तो ये हम रीजनिंग में जब हम लिखेंगे कि C++ बेटर है C# से, क्योंकि C++ फास्टर है C# से, और तो इसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि C# जो है इट हैज़ टू कंपाइल विद डिफरेंट लाइब्रेरीज। ये भी एक इसकी रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। C# एप्लीकेशन आर मोस्टली यूज वेयर वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि मैंने C++ यूज़ की है, कि C++ की परफॉर्मेंस बेटर है C# के ऊपर। इसका एडवांटेज ये है कि ये परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में बॉदर नहीं करना पड़ता। इसके बाद C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो विंडो प्लेटफॉर्म पे मेनली यूज़ की जाती है, जबकि C++ जो है वो अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। अब ये कंपैरिजन C# और C++ का देख लेते हैं, सही है। उसके बाद लैंग्वेज आर ऑलमोस्ट द सेम C# एंड C++, लेकिन C# एंड C++ इनकी सिमिलरिटी क्या है? दे आर बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड बोथ कैन यूज फॉर डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस। C++ if we require better control of your hardware, ये देखें, but if your prime aim is to develop then C# could be your language of choice। तो ये देखें, हमारी जो है गेमिंग एप्लीकेशन है, हार्डवेयर कंट्रोल उसमें इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हमें क्या होगा, हमारा एक क्राइटेरिया तो C++ जो है वो C# से या बेटर होगी, सही है। सिमिलरिटी बिटवीन C++ एंड शार्प क्या है? ये तकरीबन सिमिलर लैंग्वेजेस हैं, ओप्स हैं। उसके बाद सिमिलर सिंटैक्स है तकरीबन, और उसके बाद दोनों ओप्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। उसके बाद ये दोनों जो हैं कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। डिफरेंस क्या है C# वर्सेस C++ परफॉर्मेंस? देखें, C# इज कंपेयर स्लोअर दैन C++, इट हैज़ गॉट विद डिफरेंट लाइब्रेरीज। ये देखें, अगर मैं इसको स्पीड करूँगा, उसमें करूँगा स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसमें लिख सकता हूँ कि मैंने C++ चूज़ की है, C# से तेज़ होती है, क्योंकि C# जो है वो कंपाइल्ड विद डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है, और ये दैट इज़ स्लो। C# एप्लीकेशन व्हेन वी डोंट हैव बॉदर अबाउट द परफॉर्मेंस, सही है, बट हेयर वी बॉदर अबाउट परफॉर्मेंस आवर क्राइटेरिया, तो C++ हम चूज़ करेंगे क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है। इस तरह अब आ गए टारगेट प्लेटफॉर्म जो है C# जो है सिर्फ विंडो पे इस प्लेटफॉर्म है। C++ जो है मैक लिनक्स वगैरह भी सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली हम जब गेमिंग बनाएंगे ऐप तो वो मैक वाले और लिनक्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन हमारे क्राइटेरिया में जो परफॉर्मेंस, मेमोरी और ये चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए भी हम देख रहे हैं कि C# जो है C++ इज़ बेटर देन C#। उसके बाद वाइडली यूज्ड इन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, परफॉर्मेंस जो हमारा क्राइटेरिया एज कम्पेयर टू C#। ऑन दी अदर हैंड C# इज़ मोस्टली फॉर डेवलपिंग वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, और जहाँ पे एफिशिएंसी जो है इन्वॉल्व होती है। गार्बेज कलेक्शन, C+ डज नॉट हैव सपोर्ट फॉर गार्बेज, C# हैज़ इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर। ये इसका एक एडवांटेज है, लेकिन क्योंकि ये एफिशिएंट नहीं है, इसका हार्डवेयर से कंट्रोल उतना नहीं है, इसीलिए हम C++ को फिर भी, और C++ में जो मैंने बताया था टेक्निक्स आ गई हैं, तो पॉइंटर वगैरह होते हैं, उसकी वजह से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कंपाइलर जो है C+ शो वार्निंग एट कंपाइलिंग टाइम। C# जो है उसमें डजंट नीड टू वरी अबाउट कंपाइलर वार्निंग्स, द प्रोग्रामर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट एरर्स इंस्टेंटली देयरबाय अलाउइंग देम टू प्रोसीड अहेड। सो ये भी दोनों का सिमिलर है, तो ये एक कंपैरिजन आप कर लें। C# से कंपैरेटिवली स्लो है, और देखें C++
फास्टर है। और ये जो चीज़ें ऊपर हमने ये सारी इसलिए डिटेल लिखी है, वरना हम सिर्फ टेबल लिख सकते हैं कि आपको यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग ढूंढने में आसानी हो जाए अपने जॉब के लिए। उसके बाद मेनी बिल्ड फॉर विंडोज़ प्लेटफॉर्म ओनली है, ये जो है लिनक्स मैक्स एंड विंडो के लिए है, वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशन जैसे गेम्स हैं, हमने परफॉर्मेंस हमारा क्राइटेरिया इसीलिए। हैज़ इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर इसमें नहीं है, लेकिन इसमें गार्बेज कलेक्शन की इसमें सपोर्ट नहीं है, इसमें है। कंपाइलर डिस्प्ले एट द टाइम ऑफ, ये हमने कंपैरिजन उसका वही चीज़ें हैं, सही है। ये देखें, एप्स दैट रिक्वायर्ड हार्डवेयर इंटरेक्शन एंड परफॉर्मेंस ओवर एफिशिएंसी देन द मोस्ट रिलीवेबल लैंग्वेज विल बी C++। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो ये देखें, C# के चक्कर में भी C++ जो है दैट इज़ प्रेफरेबल। और हमारी गेमिंग में आप देखें, हमारा ये 2 क्राइटेरिया जो हैं, ये जो है हार्डवेयर इंटरेक्शन गेमिंग के लिए और परफॉर्मेंस, सही है, ये हमारे पास क्रिटिकल है। तो ये हमारे पास C++ में ज़्यादा मीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी C#। तो इसका मतलब है कि आपको अब तक पाइथन और C# का अब हम देखेंगे बिटवीन फॉर C++, पाइथन एंड C। ये देखें, यहाँ पे भी कंपैरिजन अब मैं तीनों का करूँगा। हमने ऊपर पाइथन का किया और C# का किया, तो C++ हमें बेटर आ रही है। अब हम एक दफ़ा इसका असेंबली देखें, कर ली है कंपैरिजन टेबल फॉर C++, पाइथन एंड C#। C++ देखें फास्टर है, हाई परफॉर्मेंस है, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट है क्योंकि ये मेमोरी हॉग है। मोर पॉपुलर फॉर एम्बेडेड और एंटरप्राइज, डिफिकल्ट लर्न एंड इज यूज्ड इन लो लेवल एप्लीकेशन, सही है। तो इसलिए इसकी हार्डवेयर इंटरेक्शन बेहतर है, ये हार्डवेयर इंटरेक्शन बेहतर है, सही है, एज़ कम्पेयर टू पाइथन। और C# को जब C++ से कंपेयर करें फिर भी C++ फास्टर है, इसकी हाई परफॉर्मेंस है। नो प्रॉब्लम गार्बेज कलेक्शन मेमोरी में C# उसके मुकाबले में इसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के लिए अच्छी है एंड फास्टर भी है। और उसके अलावा जो है हार्डवेयर इंटरेक्शन इसकी अच्छी है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी ज़्यादा प्लेटफॉर्म के साथ है और मेनली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस जो हैं एंड वेयर हार्डवेयर इंटरेक्शन इज बेटर इन दिस केस। तो ये अब हमने इनको कंपैरिजन देखें तो अभी तक एविडेंट है, आपको ओपनली पता चल गया C++ जो है बेटर है। तो अब हम देखेंगे जवाब देने के लिए कैसे देते हैं कि हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं, ऊपर हमने तीनों क्राइटेरिया को स्टडी किया है। तो हम इस तरह जवाब को लिखना शुरू कर सकते हैं। आप देखें, सो लुकिंग एट द अबव फीचर्स कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज 3 लैंग्वेज वी कैन मेक अ चॉइस मेंशनिंग अबव क्राइटेरिया एंड देन मेंशनिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चूजन लैंग्वेज फॉर गेम डेवलपमेंट एज गिवन इन द फीचर एंड कंपेयर्स टू ईच अदर। तो इसमें हम यहाँ से इस तरह का आप एक बना सकते हैं आंसर बेस्ड ऑन दी अबव criteria or of extra performance efficient and memory management, better control on hardware, looking at the features offered by the language of choice C++, C# and Python, I will choose C++। इस तरह आपने ये लिखा। अब ये देखें, मैंने स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन वहाँ से उठाई, हाई परफॉर्मेंस उठाई और हार्डवेयर का फीचर उठाया। ये सारी लाइनें मैंने ऊपर से यहाँ से कॉपी ली हैं और ये मेरी शॉर्ट रीजनिंग बन गई है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह मैंने एक अपना जो है ये वाला अपना एक सैम्पल GDP सोल्यूशन है। इसको मैं अब आपने क्या करना है, आप इसको अपने वर्ड्स में लिखें। ऊपर से आप मैंने स्पीड और एक्सटेंशन में देखें यहाँ पे कितनी चीज़ें दी हुई हैं। आप जाएं C++ की स्पीड जो है पाइथन से तेज़ क्यों है, C# से तेज़ क्यों है, तो इसकी आप रीजंस लिखें अपने वर्ड्स में और आप यहाँ से उसको जो है अपना आंसर अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। तो ये जो है सैम्पल सोल्यूशन था। तो आपको ये जो फाइल है वर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी, इसमें PDF में भी। तो पार्ट्स पर प्रोटेक्टेड फाइल होगी, तो आप इसको जो है इसी वीडियो के अंदर इसका पासवर्ड दिया हुआ, तो यहाँ से आप जो है अपना ये चीज़ें आप अपनी रीजनिंग जो है आपको मैंने इतना डाटा दे दिया है, इस रीजनिंग को आप अपने वर्ड्स में वहाँ से ऊपर से दूसरी लाइंस ले लें, क्योंकि एक चीज़ के लिए स्पीड की जो है परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट किस्म के ऊपर रीजनिंग दी हुई है। पाइथन स्लो क्यों है वो भी एक रीज़न है, और C++ परफॉर्मेंस बेटर क्यों है वो भी एक रीज़न है। तो आप उनको मिक्स करके यहाँ पे अपनी रीजनिंग चेंज करके जो है आप लिख लें, तो जो है उससे आपका जो है ये जो है 90 to 100% जो है ना एक्यूरेट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर योर GDP।